विधा मृगये भगवान कहते हैं कि श्रीमान जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम तो हैं ही जंगली जानवर, परंतु मृगये ग्राम सिंहान, आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम अपने शिकार के लिए खोजते ही रहते हैं। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, जो सुना कि मुझे कुत्ता कहता है तो कुत्ते को लेकर के भगवान के ऊपर प्रहार करने को दौड़ पड़ा, और फिर दोनों में देखते देखते ही द्वंद्व युद्ध होने लगा। कुछ देर तक भगवान उसके साथ में युद्ध का खेल खेले, तो देखते देखते ही ठाकुर जी ने एक ऐसे मुष्टिक का प्रहार किया कि उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया। तो गोविंद बोलो भला हरे भगवान की जय। हिरण्याक्ष का अवतार हुआ, देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति गाई और पुष्प वृष्टि करके चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो पृथ्वी सुरक्षित है, अब सृष्टि का सृजन करो। तो कहते हैं 5 पुत्रों को जन्म दिया, 5 संतानों को जन्म दिया, आकृति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां और 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अब इनमें से मध्यम पुत्री जो देवहूति हैं, उनका चरित्र पहले गाया। कहते हैं ब्रह्मा जी के जो एक पुत्र है कर्दम महाराज, बड़े तपस्वी, बचपन से ही तपस्या में लीन और अद्भुत विद्वान, तो बड़ी तपस्या भगवान की करते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन मन में सोचा कि विवाह तो होना ही चाहिए, विवाह तो करना ही चाहिए, विवाह करना अच्छी बात है। ऐसा सोच करके और तपस्या में लीन हो गए। जब कई वर्षों तक तप किया तो उन्हें भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। अब देखो कर्दम जी ने तपस्या तो की थी कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मेरा विवाह करा दो, लेकिन जब भगवान प्रकट होकर के साथ साथ सामने आ गए तो अब इन्हें बड़ी शर्म लगती है कि मैं भगवान से कैसे कहूं कि मेरा विवाह करा दो। मन में तो इच्छा है, अब कहीं कैसे, बड़ा संकोच लगता है। लेकिन भगवान तो प्रभु अंतर्यामी सब जानता, भगवान सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि इनको हमसे कहने में शर्म लग रही है। बोले मांगो क्या चाहते हो। कर्दम जी बोले सरकार बस भक्ति का वर दे दो। बोले भक्ति तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। तो बोले और मुझे नहीं चाहिए। बोले आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। बोले नहीं सरकार, इस संसार के झंझट में मैं फंसना नहीं चाहता। बोले हमारी आज्ञा है विवाह कर लो। बोले ठीक है, आप कहते हो तो विवाह कर लूंगा, परंतु आपको स्वयं मेरे घर पुत्र बन करके आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम पुत्र बन करके आएंगे। ऐसा भगवान का आशीर्वाद देकर के और हो गए। इधर मन महाराज कहते हैं, इधर मन महाराज भगवत आज्ञा शिरोधार्य करके और ऋषि कर्दम के आश्रम पर पधारे और जाकर के कहा यदि आप जैसा तपस्वी बाद हमें मिल जाए तो मेरी बेटी का, मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कर्दम जी ने कहा ठीक है, भगवान की आज्ञा भी है, विवाह जो हमें करना ही है, परंतु हमारी एक शर्त है कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा। अब आपकी बेटी को मंजूर है तो विवाह करो, नहीं तो रहने दो। क्योंकि भगवान कहते, ऋषि कर्दम जानते हैं कि मेरे हाथ में भगवान जन्म लेकर के आने वाले हैं, तो मैं एक के अलावा दूसरा चाहूंगी कि देवभूति जी ने स्वीकृति दे दी और तब बड़ी बड़ी नाम से दोनों का विवाह हुआ। लेकिन विवाह के उपरांत ऐसी समाधि कर्दम जी की लगी, ऐसी समाधि कर्दम जी की लगी कि हजारों संवत बीत गए समाधि में बैठे हुए। अब ऋषि कर्दम तो समाधि में बैठे हैं, लेकिन माता देवभूति उनकी बिल्कुल निष्काम भाव से रोज सेवा करती हैं।
कई संवत बीत जाने के बाद जब ऋषि करदम की समाधि खुली और जो उन्होंने माता देवहूति की सेवा सत्कार को देखा तो आंखों में आंसू आ गए।